Hello बच्चों, let's read the following question. On a dry road, a car with good tires may be able to brake with a constant deceleration of 4.92 meter per second square. How long does such a car initially traveling at 27.2 meter per second take to stop? How far does it travel in this time? Graph x versus t and v versus t for the deceleration. हमें क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट डीएक्सेलेशन है। कांस्टेंट डीएक्सेलेशन का वैल्यू दिया है उस जिसके साथ एक कार जिसके गुड टायर्स हो वो ब्रेक लगा सकता है। जो इनिशियल कार है उसका इनिशियल जो स्पीड है वो 27.2 मीटर पर सेकेंड था, तो इतनी डीएक्सेलेशन के साथ वो कितने टाइम में रुक जाएगा वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। कितना डिस्टेंस वो डीएक्सेलेशन के ड्यूरिंग ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। x वर्सेस t एंड v वर्सेस t बनाना है हमें डीएक्सेलेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे हम अप्लाई करेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t होता है। सेकेंड जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। एंड थर्ड इक्वेशन वी विल अप्लाई हियर इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो v है वो डिनोट करता है फाइनल स्पीड को। फाइनल स्पीड कितना है? u here denotes initial speed, initial speed को डिनोट करता है। t here denotes time taken and a जो है वो डिनोट करता है एक्सेलेरेशन को। a here denotes acceleration, s जो है वो हमें बताता है कितना डिस्टेंस जो है बॉडी ने कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल। कार का जो इनिशियल स्पीड है वो हमें कितना दिया है? 27.2 मीटर पर सेकेंड दिया है। उसका जो डी एक्सेलेरेशन है, मीन्स एक्सेलेरेशन का हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज 4.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दिया है। वो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है तो उसका फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। तो पहले तो हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस a t हमने लिखा। v कितना है? 0, u कितना है? 27.2 माइनस a की जगह पे क्या आ गया? 4.92 एंड t जो है वो एज इट इज आ गया। तो यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा? 27.2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 4.92 से, विच मीन्स टाइम t जो है वो इक्वल होगा 5.53 सेकेंड के। सेकेंड इसके यूनिट्स होंगे। सो दिस इज हमारे पास ये टाइम का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन हम अप्लाई कर देते हैं। वो हमने लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। फाइनल स्पीड 0 हो गया। इनिशियल कितना है? 27.2 का स्क्वायर हो गया। a की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि डी एक्सेलेरेशन था, तो -2 इंटू 4.92 इंटू जो डिस्टेंस उसने कवर किया दैट इज s। तो यहाँ से s का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4.92 इंटू s इज इक्वल्स टू 27.2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर s विल बी इक्वल्स टू 27.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो गया 4.92 मल्टीप्लाई बाय 2, विच मीन्स s जो है वो इक्वल होगा 75.2 मीटर के। तो इतना डिस्टेंस जो है वो कार ट्रेवल करेगा। अब हमें x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है। थर्ड, x वर्सेस t। x वर्सेस t के ग्राफ के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हम यूज करेंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब क्वेश्चन में s जो है उसको डिनोट किया है x से। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। एंड उसने 75.2 मीटर डिस्टेंस जो है वो इस डीएक्सेलेरेशन फेज के ड्यूरिंग कवर किया, विच मीन्स अगर इस तरफ हम क्या ले लें? x ले लें
और इस तरफ हम कंसिडर कर लें टाइम t, तो टाइम t जैसे जैसे बढ़ा उसने 75.2 मीटर कवर किया एंड ग्राफ विल बी इन द पैराबोलिक फॉर्म। तो ग्राफ कुछ इस शेप का होगा। एंड फोर्थ हमें क्या ड्रॉ करना है, v वर्सेस मींस उसकी जो स्पीड है वर्सेस t, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए इस तरफ हम क्या बना लेते हैं, v बना लेते हैं और इस तरफ हम क्या बना लेते हैं, t बना लेते हैं। तो टाइम t वेरी कर रहा है, हमने इक्वेशन लिखा था v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसका तो फिक्स वैल्यू है तो यहाँ से शुरू हुआ, सपोज ये इस पोजीशन से, इस पोजीशन पे जो v है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है। जब टाइम t जीरो है, जब टाइम t जीरो होगा तो v जो है वो u के इक्वल है, तो यहाँ से शुरू कर लेंगे हम। अब a का जो वैल्यू है वो हमें क्या दिया है कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट डीएक्सेलेरेशन के साथ वो आ रहा है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्टली जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड इसका जो वैल्यू है, क्योंकि ये डीएक्सेलेरेशन है तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल पोजीशन पे जो स्पीड है वो जीरो हो गया क्योंकि कार जो है वो रुक गया। तो ये हमारे पास v वर्सेस t ग्राफ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।